सो दोस्तों आज बात होने वाली है एयरपॉड्स प्रो की, वो भी थर्ड जनरेशन वाले। एंड लगभग 6 महीने से मेरे पास थर्ड जनरेशन वाला है, तो एक प्रॉपर आइडिया आपको दे पाऊंगा कि भाई एयरपॉड्स प्रो जो है वो लेना वर्थ है, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब है, किसको लेना चाहिए, किसको बहुत दूर से अवॉइड करना चाहिए, सब बताता हूँ। एकदम डिटेल रिव्यू रहने वाला है। एंड भाई सब ईयरबड्स मैंने अपने खुद के पैसे से खरीदे, तो कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह भी नहीं है, तो एकदम जो भी रहेगा भाई एकदम जेन्युइन रिकमेंडेशन रहने वाली है। भाई मैंने इसको बहुत तगड़ा टेस्ट करा है। मैंने इसको फ्लाइट्स में पहना है सोने के लिए, भाई ट्रेन में मैंने पहना है सोने के लिए। मैं ट्रेन में पहन के, क्योंकि आवाज इतनी आती है तो नींद नहीं आती, इसको पहन लो भाई नींद आ जाती है। एंड ऐसा ही तगड़ी टेस्टिंग एंड बहुत जबरदस्त जेन्युइन रिकमेंडेशन के साथ में हम वीडियोस बनाते हैं। मैं हूं जहीर, आप देख रहे हो टेक बुफे। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। उससे पहले भाई अगर आपको ऐसे ही तगड़ी वाली वीडियोस चाहिए तो भाई सब्सक्राइब का बटन दबाओ दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सो भाई ये है तीनों, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसको भी सीधा कर दिया जाए, इसका भी वो निकाल दूं क्या? बाय द वे ये फर्स्ट जनरेशन जो है, अभी ये मैंने खरीदा था 9,000 रुपए में। कैसे खरीदा था बताऊं? असल में मैंने खरीदा था एक मैक मिनी, और मैंने वो खरीदा था बैक टू स्कूल ऑफर के साथ। 9,000 एक्स्ट्रा दिया और 10,000 का मैक मिनी पे डिस्काउंट भी मिला। एंड ये वाला ईयरबड मेरा हो गया, ठीक है। हालांकि जिस दिन आया था उस दिन ये खराब था, फिर मैंने उसको रिप्लेस करवाया, फिर नया मेरे को मिला। एंड वही टाइम पे मैंने ये स्टिकर लगा लिया था, इस पे स्टिकर नहीं क्या बोलते, स्किन। तब से मैं स्किन के साथ ही यूज कर रहा हूँ। एंड भाई सरप्राइजिंगली इट इज वेरी वेरी न्यू, खाली थोड़ा बहुत गंदगी हो गई है। खैर जो सेकंड जनरेशन है ये भी मैंने बैक टू स्कूल ऑफर में लिया है, एंड ये मेरे को 12,000 में पड़ा है। बट जो ये थर्ड जनरेशन है ये तो मैंने भाई इसका पूरा पैसा दिया है, लगभग 25,000 24,000 का पड़ा। मैंने 26,000 का था, डिस्काउंट वगैरह लगा के मैंने इसको 25,000 के आसपास लिया। और सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, वो होने वाला है ANC। भाई फर्स्ट जनरेशन का ANC जबरदस्त था। वो टाइम पे जब आया था मेरे को लगता था कि भाई दुनिया का सबसे बेस्ट ANC वाला ईयरबड है। फिर जब सेकंड जनरेशन आया तभी मेरे को ऐसा लगने लगा भाई दुनिया का सबसे बेस्ट ANC वाला ईयरबड है। इससे डबल परफॉर्मेंस हो गई थी। सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन पे फिर से डबल हो गई परफॉर्मेंस। एंड भाई साहब प्रो थर्ड जनरेशन जो एयरपॉड्स है भाई, इसका जो ANC है भाई वर्ल्ड क्लास है भाई। मैंने आज तक के इतना अच्छा ANC वाला ईयरबड नहीं सुना भाई। जो एक देखो फोम वाला वो आता है कान में लगाने वाला ईयरबड, जिससे मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग पहनते हैं, वो लगाने के बाद में जितना तगड़ा नॉइस कैंसिल होता है ना, उससे ज्यादा तगड़ा इससे कैंसिल होता है, जो कि काफी क्रेजी बात है भाई। तो भाई ऑलमोस्ट साइलेंस होता है। फ्लाइट में पहनो, मैं आपका अभी तीनों का ना ANC का सिमुलेशन दिखाऊंगा, आपको क्या आइडिया लगेगा। ट्रेन में पहनो पूरी आवाज गायब हो जाती है। मैंने ट्रेन में पहना, मैंने फ्लाइट में पहना था, जब आ रहा था तो इंजन की आवाज आ रही थी, तो फ्लाइट में पहना। फिर उसके बाद जो इन लोग का बैकग्राउंड साउंड होता है ना, ये बैकग्राउंड साउंड ये ऑन कर दिया, तो इसके वजह से क्या थोड़ा एक लहरों की आवाज आने लगी, तो आराम से सो गया। सेम इन द ट्रेन एज वेल। ट्रेन में खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है, दिमाग खराब होता है। तो मैंने ये पहना, मस्त सो गया। और अभी रिसेंटली रमजान के टाइम पे मेरे घर के ऊपर जो रह रहे थे फ्लैट में, वो लोगों का घर का रेनोवेशन चल रहा था। मैंने क्या किया, जब दिन में उनके घर का रेनोवेशन चल रहा है तो खड़खड़ खड़खड़ धड़ 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 वो ठोकने की पीटने की ड्रिल की आवाज आ रही, दिमाग खराब हो रहा, बिल्कुल नहीं सो पा रहा था मैं। तो मैंने इन ईयरबड्स को यूज करा, इनको नहीं प्रो 3 को यूज किया। इसका ANC एंड इसका जो बैकग्राउंड साउंड चालू करके भाई बिल्कुल आवाज नहीं आती। जो हथौड़ी छीनी की आवाज है, ड्रिलिंग वगैरह की आवाज सब गायब हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि भाई प्रो सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में इसका जो बैटरी लाइफ है वो इतना तगड़ा इंप्रूव हुआ है कि मैं 8 घंटे तक कंटिन्यू सो पाता हूँ इसको पहन के, जो कि काफी जबरदस्त चीज है बिकॉज ऑफ द बैटरी लाइफ। तो ANC के मामले में भाई कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मतलब मेरे पास सैमसंग का बर्ड्स प्रो थर्ड जनरेशन है, मेरे पास सोनी का XM5 है, ये दोनों प्रीवियस जनरेशन है, लेकिन उनसे तो मच बेटर है। उनसे तो भाई सेकंड जनरेशन भी बेटर है ANC के मामले में। सोनी वाला इज लाइक इसके आसपास है सेकंड जनरेशन के, लेकिन थर्ड जनरेशन के तो आसपास कोई भी नहीं है भाई। क्या ही जबरदस्त ANC का परफॉर्मेंस है इसका, मतलब कोई भी एयरपोर्ट्स के आसपास भी नहीं है कंफर्ट के मामले में। मैं उनको पहन के सो नहीं सकता भाई, इतने बड़े हैं वो, कान पे तकलीफ देंगे भाई। तो गाइस देखो आर्टिफिशियल ईयर हमने वापस से बना लिया है। तो अगर आप ईयरफोन लगा लोगे तो आपको राइट वाला राइट में सुनाई देगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में सुनाई देगा। एंड मैं अभी आपको बिना एयरपोर्ट्स के डायरेक्ट फ्लाइट में जाओगे तो आपको ऐसी आवाज आएगी। मैं यहाँ पर स्पीकर में बजा रहा हूँ फ्लाइट की नॉइज कंटिन्यूस। एयरपोर्ट्स प्रो 1 एयरपॉड्स प्रो 3 ट्रांसपेरेंसी मोड। खैर बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहां पर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं भाई। जो मेरा फर्स्ट जनरेशन वाला है इसकी बैटरी लाइफ बहुत बेकार है भाई, मतलब 4 से 5 घंटा मैक्सिमम, 4.5 घंटा मैक्सिमम चलता है ANC ऑन कर लो तो। एंड केस के साथ में 24 घंटा चल जाता है भाई, ठीक है। लेकिन अब और खराब हो गया है। जो प्रो 2 है इसकी बैटरी लाइफ 6 घंटे की है विद ANC, लेकिन इसकी सबसे बेस्ट चीज है भाई इसका जो केस है, इसके अंदर बड़ी बैटरी है, तो इसकी वजह से केस के साथ में 30 घंटे की बैटरी लाइफ में को देखने को मिलती है। ये चीज काफी जबरदस्त है। लेकिन प्रो 3 के अंदर जो इंडिविजुअल ईयरबड है उसकी बैटरी लाइफ जबरदस्त है, मतलब 6 से 8 घंटा हो गया। तो ANC ऑन के साथ में 8 घंटे की बैटरी लाइफ मेरे को ये प्रो 3 देता है, लेकिन केस के साथ में सिर्फ 24 घंटे की बैटरी लाइफ है। तो ये एक बहुत बड़ी
बेकार चीज है। हाँ बट मेरे को एक बेनिफिट ये हुआ कि भाई जब मैंने Pro 3 लिया तो उसके अंदर USB Type-C पोर्ट है, तो इसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है कि भाई Type-C पोर्ट से मैं कोई भी चार्जर से इसको चार्ज कर सकता हूँ। इन दोनों में लाइटनिंग पोर्ट है भाई, वो सर दर्द है। लेकिन हाँ एक बेनिफिट ये भी है कि भाई इसको मैं चाहे तो Apple Watch के चार्जर पे चार्ज कर सकता हूँ, चाहे तो कोई भी मैगसेफ चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ। तो रियल वर्ल्ड में डेफिनेटली Pro 3 जो है ना काफी तगड़ा लॉन्ग सेशन में, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो या फिर कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो, बैटरी वगैरह का कुछ भी काम है जो भी, मतलब लॉन्ग टर्म में यूज करने में अच्छा चलता है भाई, क्योंकि इंडिविजुअल ईयरबड ज्यादा टाइम तक चलते हैं। प्लस इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, तो ये भी एक जबरदस्त बेनिफिट है भाई। लेकिन Pro 2 भी बुरा नहीं है भाई, 6 घंटे के साथ में काफी अच्छा काम चल जाता है Pro 2 के अंदर भी। अब बात करते हैं भाई कंफर्ट की, जो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है भाई आज की डेट का मेरे लिए, क्योंकि जो Pro 1 और Pro 2 है इनका जो फिटिंग है ना कान के अंदर, मेरे कान के अंदर, वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो Pro 1 भी मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल थे एंड Pro 2 तो भाई एकदम ही ज्यादा कंफर्टेबल थे मेरे लिए, मतलब मैं उसको 8-8 10-10 घंटा पहन के बैठ सकता हूँ, परफेक्ट फिट थे मेरे कान के हिसाब से, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जैसे आप ऊपर के साइड से ही देखो तो जो Pro 3 का एंगल वगैरह है ना ये एकदम चेंज हो गया है, इसकी वजह से Pro 3 का जो हिसाब किताब है वो अलग सा हो गया। वो कान के अंदर जो स्टेम है वो थोड़ा अंदर जाता है, लेकिन वो अजीब सा है, मेरे कान के हिसाब से फिटिंग नहीं है बराबर, भले वो अंदर जाता है लेकिन जब मैं बात करता हूं तो क्योंकि यहाँ की हड्डी हिलती है जैसे बात करो ना, तो इसकी वजह से ये मेरे कान से बार बार बाहर आता है जॉ मूवमेंट की वजह से, तो बड़ा ही दिमाग खराब होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है भाई, कान से बार बार गिर जाना। लेकिन जैसे सोने के टाइम पे जब मैं बात नहीं करता हूँ, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता हूँ, तो फिर ये कान में बने रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो थोड़ा सा अंदर घूम के घुसता है ना, इसके वजह से ये स्लाइटली मोर डिस्कंफर्टेबल नहीं भैया, अनकंफर्टेबल है कंपेयर टू Pro 2। Pro 2 इज मच मोर कंफर्टेबल। अगर Pro 2 के अंदर Pro 3 का ANC होता तो भाई मेरे को तो मजा आ जाता। हालांकि दोनों के अंदर सेम चिपसेट है H2, उसके बावजूद भी इसका क्योंकि इन लोगों ने घुमाया है एंड ये जो ये ईयर टिप है ना इसके अंदर फोम को इन्फ्यूज किया है, तो उसके वजह से भाई इसका ANC मच बेटर है कंपेयर टू Pro 2। लेकिन भाई मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तीनों भी ऑलमोस्ट सेम है यार, बिल्ड क्वालिटी में मेरे को ऐसा कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। खाली जो Pro 3 है इसके अंदर भाई IP57 की रेटिंग है, तो मतलब अगर हल्का फुल्का पानी बारिश वगैरह में जाओगे आप लोग तो हल्का फुल्का पानी गिरेगा, उतना डर नहीं रहेगा। लेकिन मेरे को तो डर लगता है भाई, मैं पानी के अंदर नहीं पहनूंगा इसको। हालांकि बारिश का पानी इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत कम ही इसके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो तो भाई शायद आपके लिए ज्यादा बेटर है ये। अब अगर बात करूं साउंड क्वालिटी की, तो देखो Pro 1 से Pro 2 के अंदर एक सिग्निफिकेंट साउंड क्वालिटी में डिफरेंस था एंड Pro 2 से Pro 3 के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। बट वो सारी चीजें मैं अगर साउंड क्वालिटी के बारे में अच्छे से बताऊं तो अगर आप लोग ऑडियो फाइल नहीं हो एंड आप लोग के पास Pro 2 या Pro 3 साइड बाय साइड नहीं है भाई, आप लोग को डिफरेंस फील नहीं होगा। स्लाइट इंप्रूवमेंट है, कोई मेजर अपग्रेड नहीं है साउंड क्वालिटी में, दे साउंड एवरेज टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन मेरे पास ये 1800 रुपए का नेक बैंड है रियलमी का, भाई मैं ये यूज करता हूँ इन सबको छोड़ के, क्योंकि मेरे को साउंड क्वालिटी में इनके इतना डिफरेंस फील नहीं होता है। इसका साउंड क्वालिटी भाई पुअर है, पुअर नहीं बोलूंगा भाई, एवरेज बोलूंगा, नॉर्मल लोग के लिए सही है। एक फ्लैट साउंड सिग्नेचर है, थोड़ा सा वोकल हैवी है, बेस थोड़ा सा हैवी है। जैसे ये जो आपने देखा होगा एप्पल का ईयरपॉड्स वायर्ड वाला USB Type-C वाला, इसका साउंड, इन दोनों का साउंड जो सिग्नेचर है साउंड का एकदम सेम टू सेम है, फ्लैट वोकल हैवी, थोड़ा सा बेस हल्का सा बढ़ाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो वैसे टाइप का साउंड सिग्नेचर, बड़ा ही नॉर्मल सा, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वहीं अगर मैं जैसे एग्जांपल से बताऊं तो मेरे पास ये एक IEM है, इको करके, IIKKO करके है ये ब्रांड, पता नहीं चाइनीज ब्रांड है, लेकिन भाई जब मेरे को म्यूजिक सुनना होता ना तब मैं ये निकालता हूँ भाई, इनके सामने ये कचरा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अब आपको ऐसे क्वालिटी का IEM 2000 के आसपास मिल जाएगा एंड 2000 रुपए में ये जो 25,000 के ईयरफोन्स है इनको रुला देता ही है। साउंड क्वालिटी पे ज्यादा ना जाते हुए अगर आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन चाहिए तो आपको IEMs वगैरह लेनी चाहिए, फिर आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से ऑडियो फाइल हो, आपको थोड़ा सा रिच साउंड पसंद है, इनका कैसा साउंड है सबको पसंद आएगा, किसी को ऑफेंड नहीं करेगा, पसंद नहीं आएगा तो किसी को ऑफेंड भी नहीं करेगा। बड़ा ही एवरेज जेनेरिक साउंड है, इतना आप लोग समझ लो, खराब नहीं है, अच्छा भी नहीं है। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं, जैसे लेट्स से ये ईयरबड्स है, ये है सैमसंग का या फिर सोनी का, तो इसका साउंड और इन सब का साउंड में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन इनमें मेरे को ये फायदा मिलता है कि भाई इसके साथ मेरे को इक्वलाइजर देखने को मिलता है। तो मैं अपने हिसाब से, जैसे मेरे को थोड़ा सा वोकल शार्प चाहिए, जो हाई टोन से मेरे को थोड़ा सा शार्प चाहिए, मेरे को बेस बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, जब बेस आवे तो बेस वोकल को मतलब दबावे नहीं, ऐसे टाइप का मेरे को साउंड पसंद है। और वैसे टाइप का साउंड के लिए मैं इसको, इसकी रिचनेस को बढ़ा सकता हूं, जो सोनी के अंदर भी है, सैमसंग के अंदर भी पॉसिबल है, जो इन बर्ड्स में पॉसिबल नहीं है। तो
मेरे हिसाब से अगर आपको साउंड क्वालिटी ही चाहिए तो भाई वो सब ईयरबड ज्यादा बेटर है। इवन जो 4-5 हजार रुपए के वन प्लस के या रियलमी के बर्ड्स आते हैं वायरलेस वाले, दोज विल साउंड ऑलमोस्ट 90% सिमिलर टू दीज। एक्चुअली उनमें थोड़ा बेस वगैरह ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म में सुनोगे तो आपको इसका साउंड क्वालिटी जो थर्ड जनरेशन है उसका साउंड क्वालिटी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं खराब है, इट इज मच इंप्रूव्ड। और जो बेस वगैरह है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइटर हो गया है कंपेयर टू सेकंड जनरेशन, एंड थोड़ा सा क्लीन हुआ है। लेकिन क्लीन में नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बेस थोड़ा सा टाइट हुआ है, इतना तो डेफिनेटली बोलूंगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग बहुत ज्यादा साउंड फैनेटिक हो तो भाई गो फॉर एनी IEMs, इनसे मच बेटर आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे। ये कन्वीनियंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू साउंड क्वालिटी। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूं। तो अगर आपको साउंड क्वालिटी चाहिए सो इनकी तरफ देख सकते हो। मतलब बुरा नहीं है यार, ऑफ कोर्स बुरा होता तो इतने ज्यादा बिकते नहीं, तो काम चल जाएगा आपका, इतना समझ लो। लेकिन हाँ, वही कन्वीनियंस की बात करूं भाई, क्रेजी, मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे पहली बात तो जो AirPods Pro 1 है इसके अंदर H1 चिप था, इसके अंदर H2 है, इसके अंदर भी H2 है। तो H1 से H2 पे जब जंप आया है, बहुत बड़ा फर्क है कनेक्टिविटी में। तो कभी कभार इसकी कनेक्टिविटी में मेरे को इशू आता था, ये इन दोनों के कनेक्टिविटी में मेरे को एक बार भी इशू देखने को नहीं मिला। कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। जो सीमलेस स्विचिंग है, जैसे मैं अपने मैकबुक पे कुछ देख रहा हूं एंड फटाक से स्विच करूं मैं अगर आईफोन पे तो बहुत जल्दी स्विच कर जाता है। तो सीमलेस स्विचिंग ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है विद द H2 चिप, जो मेरे को H1 में मिसिंग लगता था बिकॉज ऑफ दैट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो H1 के अंदर था, जो H2 में एप्पल ने बहुत तगड़े तरीके से फिक्स किया है। तो मेरे हिसाब से भाई कनेक्टिविटी में AirPods Pro सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल। एंड हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग एप्पल टीवी यूजर हो, जो एप्पल टीवी ऐप है, तो भाई उसके अंदर कुछ कुछ जो मूवीज हैं उनके अंदर जो स्पेशल ऑडियो का उन लोग ने पूरा हिसाब किया, मतलब वो पर्टिकुलर मूवीज एप्पल टीवी पे अपलोडेड हैं। जैसे F1 मूवी है भाई, F1 जैसी मूवी आप लोग स्पेशल ऑडियो ऑन करके सुनो अपने आईफोन के अंदर, भाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पूरा एकदम थिएटर लाइक फील, चीजें जहां से उड़ रही है तो पूरा एकदम मतलब ऐसा लगता है पूरा 3D वाला साउंड आता है, ऐसा लगता है थिएटर में बैठ के आप लोग मूवी देख रहे हो। तो अगर आपके घर पे एप्पल टीवी है और आपके पास एप्पल टीवी ऐप का सब्सक्रिप्शन है जिसमें एप्पल टीवी सर्टिफाइड शोज हैं, वो सब आप देखोगे तो भाई एयरपोर्ट्स पे मजा आ जाएगा। इतना आप लोग समझ लो, वहां पर भाई एयरपोर्ट शाइन करते हैं, क्रेजी लेवल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब वहीं माइक्स की बात करूं तो भाई Pro 3 का माइक्रोफोन अच्छा खासा अपग्रेड है। मैं आपको साइड बाय साइड डिफरेंस सुनाता हूं, सुन लो आप। तो अभी जो आप लोग आवाज सुन रहे हो ये AirPods Pro सेकंड जनरेशन के माइक्रोफोन से आपको आ रही है। ओके, अब जो ऑडियो आप लोग सुन रहे हो ये AirPods Pro थर्ड जनरेशन से है। तो इसकी ऑडियो क्वालिटी एंड पिछले वाले AirPods की ऑडियो क्वालिटी में आपको कितना डिफरेंस लग रहा है डेफिनेटली बताना। अब ये जो है वॉइस आइसोलेशन वाला फीचर बंद हो गया है, तो आसपास की आवाज भी ये पिकअप करेगा। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, तो यहाँ पर मेरे को तीनों में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तीनों का ट्रांसपेरेंसी काइंड ऑफ नेचुरल है। ऐसा लगता है कि भाई जब आप ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दो ऐसा लगता है आपने कुछ नहीं पहना। ये चीज काफी जबरदस्त है। कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस वाला भी हिसाब किताब है, मतलब आप कान में डालो, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस ऑन कर दो, तो अगर मैं बोलने लग जाऊंगा तो सीधा ANC से ट्रांसपेरेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। काफी जबरदस्त है। एंड भाई सबसे बढ़िया चीज मैं बताऊं, कोई भी एयरपोर्ट्स की आप लोग कॉन्सर्ट मैनेजमेंट में काम करते हो या फिर कॉन्सर्ट में गए हो तो भाई इतना ज्यादा लाउड साउंड होता है ना कि वो आपके ईयर ड्रम्स को खराब कर सकता है। मतलब वो 100 डेसिबल भी कभी कभी पहुंच जाता है, इतना ज्यादा लाउड होता है और वो आपका दिमाग खराब कर देगा। एंड भाई ये अगर आप लोग ईयरबड्स लगा लोगे, कोई भी ईयरफोन्स, मतलब कोई भी इन तीनों में से, तो भाई जो कॉन्सर्ट का साउंड है वो एकदम सूदिंग हो जाएगा आपके कान के लिए। मजा आ जाता है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब बहुत सारे ऐसे साउंड में मैंने लगाया इसको, जैसे बहुत ज्यादा जुलूस वगैरह निकलता है मुंबई के अंदर, तो ऐसे कॉन्सर्ट में जैसे जहां पे मेन साउंड के स्पीकर्स वगैरह लगे उसके आसपास आप खड़े रहोगे, आपके दिल में उसकी वाइब्रेशन फील होती है। इतना ज्यादा लाउड रहता है वो, इतना ज्यादा बेसी रहता है। तो ये लगा लोगे तो कान को एटलीस्ट थोड़ा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। ये चीज जबरदस्त है। प्लस अभी इसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है कि इसको आप एज अ हियरिंग एड पहन सकते हो, जो कि काफी क्रेजी बात है। आप लोग समझ रहे हो भाई, हियरिंग एड के जो डिवाइसेस होते हैं, मतलब जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है, तो कान में देखो एक डिवाइस आगे रखता है जिससे उनको आवाज बराबर आती है। भाई वो डिवाइसेस 70,000 80,000 के आते हैं। ये इनके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप लोग इसको एज अ हियरिंग एड यूज कर सकते हो। काफी जबरदस्त चीज है और काफी सस्ता भी है अगर मतलब मैं हियरिंग एड के हिसाब से देखूं तो। एंड सबसे बढ़िया रीजन भाई इनको बाय करने का, चाहे Pro 2 हो चाहे Pro 3 हो, वो है भाई इकोसिस्टम। अगर आपके पास iPad है, मैक है ना आईफोन है, भाई मजेदार सीमलेस स्विचिंग, लेटेंसी ऑलमोस्ट खत्म है, कोई एफर्ट नहीं लगता भाई। अगर आपके पास एप्पल टीवी है डायरेक्टली स्विच हो जाता है। जैसे आप कोई भी मूवी देखना है मैक के अंदर, आपको मूवी वैसे इधर पे मैकबुक रखा हुआ है, इसके लिए मैं बार बार इधर पॉइंट कर रहा हूँ। तो मैक के अंदर आपको मूवी देखना है तो मैक के अंदर सिस्टम बना लो, 2 एयरपोर्ट्स एक साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब मैंने अपना दोनों एयरपोर्ट्स एक ही साथ में इसमें कनेक्ट कर दिया है, उसके अंदर एक सिस्टम आता है, उससे आप लोग बना सकते हो। तो दोनों एयरपोर्ट्स में सेम मूवी की आवाज आती है। तो अगर समझो मेरे को अपनी वाइफ के साथ में मूवी देखना है, मतलब दोनों एयरपोर्ट्स को एक ही मूवी के लिए शेयर कर सकता हूँ। और ये फीचर
एप्पल टीवी के अंदर तो बिल्ट इन आता है, अगर आपके जो एप्पल टीवी वाला बॉक्स है वो है तो डायरेक्टली आपको लोग ऑडियो शेयर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एप्पल इकोसिस्टम वाले फीचर्स है जो काफी दमदार तरीके से काम करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगा भाई। अच्छा, एक चीज जो बहुत बड़ा अपग्रेड है कंपेयर टू प्रो सेकंड जनरेशन से प्रो थर्ड जनरेशन में, इधर रखो भाई, ये प्रो थर्ड जनरेशन है, क्योंकि मालूम देखो यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं दिखती, लाइट है लेकिन वो डिफ्यूज्ड है, तो प्रो थर्ड जनरेशन में ये एक बड़ा अपग्रेड है। और एक अपग्रेड ये है कि भाई इसके अंदर है ना बटन नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, ये भी देखो पीछे पैरिंग बटन है, वो प्रो थर्ड जनरेशन में नहीं है, और वो चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। तो इसको मेरे को अगर पैरिंग मोड में डालना है तो यहाँ पे टैप करना पड़ता है, और ये फिनिकी है भाई, टैप वाला सिस्टम मेरे को बहुत अजीब लगता है। और एक बग भी मैंने नोटिस करा, अजीब सा अचानक से कभी कभी एक स्ट्रेंज नॉइज आ जाता है अचानक से ट्रांसपेरेंसी में, फिर बंद करके चालू करो फिर अपने आप चले जाता है। तो ये मैंने 2-3 बार नोटिस करा अपने 6 महीने के यूसेज में, बहुत बड़ा इशू नहीं था, होपफुली वो सॉफ्टवेयर के साथ में शायद अभी रिसेंट टाइम में तो मैंने नोटिस नहीं किया, तो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से वो सॉल्व हो गया है। और एक चीज, जो प्रिसीजन वाला सिस्टम है, प्रिसीजन फाइंडिंग वाला, वो भी अपग्रेड हुआ है। तो जैसे मैं अपने फाइंड माई में जाके जो एरो वाला सिस्टम होता है ढूंढने वाला, वो भी बहुत तगड़ा हो गया, और जो केस का स्पीकर है इसका भी साउंड क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, तो ये चीज भी अच्छी है। और एक बहुत बड़ा अपग्रेड भाई, जो एयरपॉड्स प्रो थर्ड जनरेशन है, इसके अंदर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर है ना आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिलता है। मतलब अगर आप लोग के पास एप्पल वॉच नहीं है और आप इनको लगा के वर्कआउट करोगे तो वर्कआउट को ये सेंस करेगा, आपका हार्ट रेट ट्रैक करेगा, आपके जो वर्कआउट एप्लीकेशन है आपके फोन के अंदर, उसके अंदर आपको पूरा हार्ट रेट का डेटा देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये चीज भी जबरदस्त है। हालांकि स्लीप को ट्रैक नहीं करता भाई, ये सर दर्द है। मतलब मैंने स्लीप ट्रैक करने के लिए अलग से ये बैंड खरीदा, वो बैंड का नाम है इसका, ये भी 30,000 रुपए का, वो भी सब्सक्रिप्शन वाला, ये भी सर दर्द है, लेकिन स्लीप ट्रैक करने के लिए कंफर्टेबल है। अगर एयरपॉड से स्लीप ट्रैक होती ना भाई तो मजा ही आ जाता, क्योंकि ये जो एप्पल वॉच है ना, इसकी स्लीप ट्रैकिंग बहुत ही ज्यादा दमदार है। लेकिन भाई इतना बड़ा, इतना बल्कि है ना कि इसको पहन के सोना सरदर्द का काम है, इतना आप लोग समझ लो। तो हार्ट रेट तो है लेकिन उसका कुछ काम नहीं है भाई, स्पेशली अगर आप स्लीप ट्रैक करना चाहते हो। स्लीप ट्रैकिंग आती तो मजा आ जाता है भाई। खैर ओवरऑल अगर बात करूं तो मेरे को एयरपॉड्स प्रो थर्ड जनरेशन काफी पसंद आया है। 2-3 कमियां हैं जो मेरे को प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। सबसे पहली तो भाई मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो भाई कान में से निकल जाता है। अच्छी चीज बताऊं तो भाई इसका ANC बाप लेवल, इसका जो साउंड क्वालिटी है एवरेज है, ठीक है, वो उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को साउंड क्वालिटी के लिए मैं ये यूज ही नहीं करूंगा वैसे भी, अगर मेरे को अच्छा म्यूजिक सुनना है तो, ठीक है, लेकिन बुरा नहीं है, काम चल जाएगा। इट लैक ऑफेंस, सिंपल सी बात बोलूं तो। उसके बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो कंफर्ट का ही मैंने बताया, एंड बैटरी लाइफ, हाँ बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है पहले के कंपैरिजन में। बट अगर आपके पास प्रो सेकंड जनरेशन है, आई डोंट थिंक सो यू शुड अपग्रेड भाई। कोई मेजर ऐसा आपको बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा अपग्रेड करने में। सेकंड जनरेशन है तो, फर्स्ट जनरेशन है तो कर सकते हो भाई। फर्स्ट जनरेशन से आपको एक अच्छा खासा मीनिंगफुल अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फोन है, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज एयरपॉड्स मत खरीदो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत इरिटेटिंग है एयरपॉड्स को एंड्रॉइड के साथ चलाना, बहुत सारे फीचर्स नहीं चलते, दिमाग खराब होता है। अगर आपके पास एप्पल फोन है तभी आप लोग एयरपॉड्स खरीदना, ठीक है। वैसे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका जो लिंक है मैं इधर पे टैग कर रहा हूं, वहां से आप लोग जाके बाय करोगे तो भाई चैनल की काफी हेल्प होती है। सो ये था मेरा रिव्यू ऑफ दिस एप्पल एयरपॉड्स प्रो थर्ड जनरेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।